दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति को देखते और समझते हुए गेस्ट टीचर्स की जॉब जर्नी में दो सॉल्यूशन, दो बातें या दो रास्ते साफ दिखाई दे रही है। पहला रास्ता है सीधा जॉब से बाहर और दूसरा रास्ता है जॉब सिक्योरिटी की तरफ से आगे बढ़ते हुए पॉलिसी तक पहुंचना। अच्छा, पूछने और बताने वाली बात तो है नहीं कि भैया कौन सा रास्ता सही रहेगा। जॉब से बाहर कोई जाना नहीं चाहेगा और जॉब सिक्योरिटी से पॉलिसी तक हर कोई पहुंचना चाहेगा। अच्छा, पहला काम तैयार है, डीएसएसबी ने करके रखा हुआ है। दूसरा काम दिल्ली सरकार करेगी। डीएसएसबी ने बड़ी संख्या में भर्ती निकाल दी, रिजल्ट हो गया, लगभग लास्ट स्टेज है और जैसे ही इनको स्कूल अलॉट किए जाएंगे तो बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर सीधा जॉब से बाहर। और बाकी आप स्कूल मर्जिंग को लेकर के भी आजकल जो न्यूज़ चल रहे हैं, भैया 2 स्कूलों को एक किया जाएगा तो एक स्कूल के टीचर्स कहाँ जाएंगे भैया? जॉब से बाहर, और ये मैक्सिमम गेस्ट टीचर ही होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया चाहे वो मर्ज हो, चाहे डीएसएसबी को लेकर के हो, नए हो या पुराने हो, काफ़ी सारे गेस्ट टीचर हिट होंगे। कुछ आज होंगे, कुछ एक हफ्ते बाद होंगे, तो कुछ 1 महीने बाद होंगे। लगभग सबने बाहर जाना है। दूसरा तरीका है दिल्ली सरकार के पास पॉलिसी बना दे या जॉब सिक्योरिटी दे दे। अच्छा, दिल्ली सरकार तो कर नहीं रही है। दिल्ली सरकार तो फिलहाल अनदेखा कर रही है, मुंह मोड़ रही है, सैलरी तक बढ़ी नहीं। तो दूसरा रास्ता जाता है और वो जाता कोर्ट की तरफ, न्याय व्यवस्था की तरफ। अच्छा, जैसे न्याय व्यवस्था की बात आती है गेस्ट टीचर्स के मामले में, तो भैया एक ही बंदा सामने दिखाई देता है और वो है अशोक अग्रवाल जी। और जैसे अशोक अग्रवाल हमारे माइंड में आता है तो भैया अशोक अग्रवाल जी के स्टेटमेंट हमारे वो घूमने लग जाते हैं, जिनमें कि वो गेस्ट टीचर्स की छवि उन्होंने बिल्कुल अपने माइंड में ख़राब कर रखी है। भैया गेस्ट टीचर्स तो जॉब में रहने ही नहीं चाहिए, इनको हटाओ, ये तो टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाते, और बहुत सारे आपने सुने होंगे इससे पहले। लेकिन पहली बार अशोक अग्रवाल जी गेस्ट टीचर्स के पक्ष में नज़र आ रहे हैं, गेस्ट टीचर्स को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये गेस्ट टीचर्स के लिए एक कहते हैं ना कि अंधेरे में दीप जलने के समान है, इनकी कुछ उनको आस, एक सहारा दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये आता है कि भैया अशोक अग्रवाल जी गेस्ट टीचर्स के पक्ष में हैं या विपक्ष में? तो भैया वकील साहब जितने भी होते हैं ना, वो पक्ष और विपक्ष में किसी के नहीं होते। जिनका मुद्दा स्ट्रॉन्ग होता है वो उसके पक्ष में हो जाते हैं, जिसका मुद्दा कमज़ोर होता है उसके विपक्ष में हो जाते हैं। पहले गेस्ट टीचर्स का मुद्दा बड़ा कच्चा था तो वो विपक्ष में थे। अब यहाँ पर गेस्ट टीचर्स का जो मुद्दा है ना, वो थोड़ा पक्का होता हुआ नज़र आ रहा है जब से हरियाणा में पॉलिसी बनी है। तो अशोक अग्रवाल जी भैया वकील हैं, तो ये स्टडी करते रहते हैं, इनको पता है कि गेस्ट टीचर्स का मामला पक्का लग रहा है, पक्का है, इनका काम हो सकता है। तो आपने देखा कि अलग अलग तरीके से उन्होंने गेस्ट टीचर्स को बुलाया, उनका आह्वान किया, मीटिंग वगैरह हुई। एक और अच्छी और कमाल की अपडेट अभी हमें दी है, और वो हमारे सुनील शास्त्री जी ने, जो कि काफ़ी अच्छे एक तरह से ये पॉलिसी वगैरह की नॉलेज रखते हैं, कोर्ट वगैरह की नॉलेज रखते हैं। तो अशोक अग्रवाल जी ने बुलाया था सुनील शास्त्री इन पार्टी को, और यहाँ पर उन्होंने कमाल का प्रस्ताव रखा जिसने कि गेस्ट टीचर्स का दिल जीत लिया। और जो अशोक अग्रवाल जी के प्रति गेस्ट टीचर्स नेगेटिव थिंकिंग रखते थे, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। भैया स्वयं बुलाना, पॉलिसी की बात करना कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा की तरफ हमें ले जाता है। तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लगभग सब कुछ खो चुका है। लास्ट स्टेज बचा है वो बाहर जाने का, वो कभी भी आज कल पर से 1 महीने बाद जाना है। तो पाने का एक बहुत अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, और इसको हाथ से नहीं गंवाना चाहिए,
ये भूल करके कि अशोक अग्रवाल जी गेस्ट टीचर्स के साथ हैं या नहीं हैं। काम बनने से मतलब है काम हो जाए तो अच्छी बात है, चाहे वो दुश्मन भी काम कर जाए तो भैया काम तो काम होता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एक और ही कमाल का उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी को लेकर के। पहली बात तो है कि यहाँ पर उन्होंने पैसे नहीं लूँगा या पैसे नहीं लिए जाएंगे, ये स्टेटमेंट उनका हमें सुनने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा एक तरह से गेस्ट टीचर्स के लिए है। जो लोग पैसे देने से कतराते हैं या जो लोग पैसे किन को दें या भरोसा नहीं करते हैं, कहाँ देना है किधर देना है, लोग खा जाएंगे वगैरह वगैरह, तो भैया इस मामले से हटके, क्योंकि पैसा तो कहीं लग नहीं रहा, तो ये मान के चलो कि पॉलिसी बन जाए फ्री में तो ज़रूर लेंगे भैया। जेब में तो कोई डालेगा नहीं, थोड़ा सा हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। और हाथ पैर चलाने में भी ऐसे हाथ पैर चलाने हैं जिसमें वाहवाही गेस्ट टीचर्स की होगी और आपको बड़ा सुकून मिलेगा इस काम को करने में। जैसे कि हमारे सुनील शास्त्री जी ने बताया कि भैया एक प्लान इन्होंने तैयार किया है। अशोक अग्रवाल जी कहीं ना कहीं जो उन्होंने कमाना धमाना है वो तो है ही, लेकिन एक धर्म का काम भी तो करना होता है और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर अपनी इमेज भी तो अच्छी बनानी होती है। क्योंकि जिस वकील की इमेज अच्छी होती है ना, उसके पास ज़्यादा क्लाइंट आएंगे। तो गेस्ट टीचर्स के साथ काम करके अगर उनकी इमेज अच्छी बन भी जाए तो गेस्ट टीचर्स का काम बनना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो इस कोरोना के दौरान 2-2.5 साल में बच्चे तितर बितर हो गए, बहुत बच्चे तितर बितर हो गए। तो अशोक अग्रवाल जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि भैया आपको हरियाणा की पॉलिसी के तर्ज पर आपकी जॉब सिक्योर करने की जिम्मेदारी मेरी है, गारंटी है, बशर्ते आपको एक छोटा सा काम करना है और वो छोटा सा काम भी ना समाज सेवा है। और सच में मैं बहुत खुश हुआ इस स्टेटमेंट के बाद। या अगर ये अशोक अग्रवाल जी का खुद का ये प्लान है कि भैया जो बच्चे स्कूल से छूट चुके हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं या उनके पास खाने पीने का नहीं है, तो भैया स्कूल कैसे आएंगे। तो उन बच्चों को स्कूल की तरफ उन्मुख करना, स्कूल की तरफ लेकर के आना, ये उनका प्रस्ताव है। तो यार इसमें तो हमारा ही फ़ायदा है। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में। अब बच्चे अगर बड़ी संख्या में स्कूलों में आएंगी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ेगी भैया। अगर बच्चे स्कूलों में आने लगे तो स्कूलों में जो टीचर्स की संख्या भी बढ़ेगी और ऐसे में गेस्ट टीचर जो रिलीव हो रहे हैं वो रिलीव भी कम होंगे। तो कहने का मतलब है कि 1 तीर से 2 और 3 निशाने हो रहे हैं। पॉलिसी की बात उन्होंने की है कि वह पैसे नहीं लिया जाएगा, पॉलिसी बनाने की मेरी गारंटी होगी, क्योंकि जो हरियाणा का केस है ना वो स्ट्रॉन्ग है। तो उस बेस पर गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी इजीली बन सकती है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा। बस सिर्फ गेस्ट टीचर्स को क्या करना है, थोड़ा सा इस मुहिम में समाज सेवा, और ये मान के चलो कि अगर वो पॉलिसी ना भी बने तो ये समाज सेवा हो रही है। कितना अच्छा मतलब सौभाग्य होगा गेस्ट टीचर्स का कि अपने आप ही इस आंदोलन में इन्वॉल्व होना है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितना फ़ायदा होने वाला है और आप कितने लोग इसमें तैयार हैं। कमेंट में अपने ओपिनियन विचार ज़रूर रखें भैया। अगर आप स्लम एरियाज में जाते हैं, उन बच्चों को स्कूल में लेकर के आते हैं, तो देखो पॉलिसी बने वो अलग मैटर है। आपके जो बच्चे ज़्यादा आएंगे तो जॉब बची रहेगी, वो भी अलग मैटर है। लेकिन यार धर्म कर्म कर रहे हैं, एक पुण्य का काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। और सच में इसका पूरा क्रेडिट अशोक अग्रवाल जी को तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन सच बता रहा हूँ गेस्ट टीचर्स की भी एक तरह से ये मान के चलो कि उन्हें भी इस पुण्य का ऐसा फल मिलेगा कि जिसकी तुलना शायद करना मुश्किल होगा। वैसे ही गेस्ट टीचर्स अपने काम को लेकर के काफ़ी हाईलाइट रहते हैं भैया। गेस्ट टीचर्स ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति बदल डाली और इससे पहले की स्थिति सबने देखी थी। जब से गेस्ट टीचर्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए
तब से वहाँ का माहौल कितना बदल गया, कितना ब्राइट हो गया, ये सब जानते हैं। तो एक मौका और है आप लोगों के पास, फिर से कहूँगा, खो तो बहुत कुछ लिया, पाने के लिए एक अच्छा मौका है। पॉलिसी भी बनेगी, वाहवाही भी होगी, पुण्य भी मिलेगा और सीट भी बढ़ेंगी। तो भैया 4 फायदे हो रहे हैं। लग जाइए, कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि मैक्सिमम गेस्ट टीचर्स इसमें जुड़ सकें और जुड़ने के साथ साथ अपना करियर फ्यूचर सिक्योर करके भैया ऊपर के लिए भी ना पुण्य बचा के लेके जाना है। तो बस यही अपडेट आप लोगों तक एक मोटिवेट टाइप का है, एक इन्फॉर्म आपको किया है। बाकी आप भी अपने सुझाव जरूर रखें। इस वीडियो में चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट लगातार देता रहता हूँ। नई वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।